जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका न्यूज़ को। जन स्वराज के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है कि 40 सीट जो है सकी महिला को दिया जाएगा, जिसकी जितनी भागीदारी होगा उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। और 40 सीटें जैसे कि मुस्लिम को भी दिया गया है जन स्वराज की तरफ से। जन स्वराज आपको बिहार में रोजगार के मुद्दों से, बिहार वासियों को जो यहाँ से पलायन बाहर करने जा रहे हैं उन लोग को उस पर रोक लगने का और उनको रोजगार अपना बिहार में ही व्यवस्था ऊपर कायम करने के लिए कि बिहार में ही आपका रोजगार व्यवस्था किया जाएगा, उसके तहत बेरोजगारी है पूरा बिहार में। इसके ऊपर जो कि विस्तार रूप से जितने भी अपना बिहार के लेबर मजदूर और बिहार के जितने भी लोग हैं वो जो बाहर पलायन कर रहे हैं उनको रोक लगाने के लिए, जो कि आप बाहर में जाकर के आपको बिहार में ही सारा विधि व्यवस्था, फैक्ट्री, इस सब का मुहैया यहीं पे कराया जाएगा और आपको रोजगार बिहार में ही आपको मिलेगा उसके तहत। और दूसरा बात रहेगी कि किसान को देख लीजिए, जितना लागत लगा करके जो लोग खेती करते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो उसके तहत भी जैसे कि आप जन स्वराज किसान के हित के लिए भी सारा विधि व्यवस्था को अनुकूल उनको कायम किया जाएगा। और विकास के मद में खासतौर पे गरीब गुरबा को आज तक जितने भी पार्टी पुटी बने हैं सब पार्टी तो आपको गरीब का ही बोलते हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो गरीब की लड़ाई न लड़के ये जब बन के चले जाते हैं तो गरीब का तो हक अधिकार सारा ये वंचित करके रख दिया जाता है। और इनको जन स्वराज जो नया सिरे से जो पार्टी आया है, बिहार की जनता भी उनको चूज कर रही है और चाह रही है कि मेरा जो विकास का मुद्दा है और मेरा आवाज़ जो बुलंद करेगा, जो कि प्रशांत किशोर जी के पूरा विश्वास के तहत उनको अपना बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरा बिहार के वासी उनको सपोर्ट से कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर जो विश्वास जगावे और विश्वास जगा के उस बिहार जनता को जो भी आज तक सुविधाएँ नहीं मिली हैं उन लोग को भी सुविधाएँ दिया जाए, प्लस पेंशन पे भी और महिलाओं पे भी, महिलाओं को भी हक अधिकार के लिए, जो कि आप यहाँ पर जितने भी हैं मेरी बहन सब जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको ऊपर जो आज देखते हैं आए दिन इतना घटना होती जा रही है महिला के सब लेकर के, तो इस सब पे मुद्दों पर जैसे कि लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पे भरोसा, हालांकि देखिए इतने पार्टी बना, मुझे तो कुछ ऐसा विश्वास नहीं है, कुछ कहा नहीं जाए। जितने भी पार्टी बना सब गरीब की आवाज़ कहेंगे हम उठाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद गरीब को ही भूल जाते हैं और चाहते हैं कि गरीब को क्या गरीबी ही खत्म कर दिया जाए ताकि गरीब ना रहे और ना गरीबी की सवाल उठे। मैं चाहता हूं जितने भी नेता आज बिहार में जितने भी तमाम नेता बने हैं और उस गरीब का धरातल से जो जुड़े हैं उनको सोचना चाहिए कि गरीबी आखिर किस प्रकार से, यहाँ पर हर एक डेग में गांव घर में चल जाइए, हर एक डेग में आपको बेरोजगारी के तहत आदमी कोई ताश खेलते मिलेगा, हल्का जमीनी विवाद के कारण उतना जैसे कि मैटर उलझा दिया जाता है। आज इतना बिहार सरकार का जमीन अपना बिहार में है जो कि पूरा यहाँ पर जितने भी वर्कशॉप्स करके जितने भी है लोग यहाँ बिहार वासियों जो बुद्धिजीवियों सब है वो लोग अपना वो जमीन पे कब्जा बना के रखे हैं, वो बिहार सरकार का जमीन है। वो लोग बिहार सरकार के जमीन को हम चाहेंगे और अपना प्रशांत किशोर जी का भी सोच है जो कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री मुहैया कराया जाए और जाती फैक्ट्री बन जाता है तो यहाँ के बिहार के वासी को कुछ रोजगार का भी सोर्स जगेगा और बेरोजगारी दूर होगा। अभी जो देख रहे हैं बिहार में आए दिन इतना खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रशांत किशोर जी हैं उनको और जो सरकार है उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर कम से कम रोक लगे। आज आए दिन देख लीजिए, आए दिन जो यहाँ पर हथियार से लैस होकर के किसी को हत्या कर दिया जाता है, आखिर वो हथियार आता कहाँ है, इस सब पे भी बिंदु होना चाहिए, जो कि ये बहुत बड़ी विषय की बात है। आप जब आदमी का कोई गोली मार के मार दिया जाता है तो नतीजा ये होता है कि इतना जो व्यवस्थित इतना जांच प्रक्रिया होने के बावजूद भी, थाना सिस्टम सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी आखिर ये नए सिरे से अपराधी लोग ये लोग हथियार सिस्टम कहाँ से लाते हैं, आखिर वो प्रशासन पूछे उससे कि आप ये कहाँ से लेके आते हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ये आए दिन अपराधी का जो जनसंख्या है ये बढ़ते जा रहा है। और बेरोजगारी के कारण मैं देख रहा हूँ जिला से लेकर के पूरा गांव गवार तक कि जितने भी नवयुवक है नशा का शिकार हो रहा है, कारण है बेरोजगारी।
कुछ करने को मिलता नहीं है। इसके वजह से वो लोग आप नशा का शिकार होते जा रहा है। मैं चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से कि ये सब पे शिकंजा कसे। आज देख लीजिए दरभंगा जिला में कोई व्हाइटनर है, सोल्यूशन है, गांजा है, खुलेआम देखते हो जाएगा कि होम डिलीवरी के तहत जैसे कि दारू प्रक्रिया ये सब सारा सिस्टम उपलब्ध यहाँ पर जैसे हर एक जगह मिलता है। इस सब किसका का कमी है? आज जिला प्रशासन का कमी है। आप क्यों नहीं इसका आज आप डिक्की या एक मोटरसाइकिल को जांच करते हैं और पूरा ट्रक के ट्रक बाईपास आपको जैसे कि यहाँ बिहार में सप्लाई ऑन कर दारू होता है, इस पे शिकंजा कौन कसेगा? आखिर वो बॉर्डर से क्रॉस होता कैसे है? अदर कंट्री से आपके ये बिहार में एंट्री मारता कहाँ से है? तो इस सब पे लगाम लगना चाहिए। आप बिहार को खोखला कर रहे हैं। इसको इससे अच्छा तो था कि जो आप पहले इससे पहले नीति लिए चलता था तो वो ठीक था, लेकिन अभी जो व्यवस्थित बन रहा है बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब एकदम दयनीय स्थिति है, जो कि आए दिन जो बेरोजगारी है तो चरम सीमा पे बढ़ ही रहा है। आज किसान त्राहिमाम हो जा रहा है, टाइम पर उसको पानी नहीं मिल रहा है, टाइम पर उसको खाद बीज नहीं मिल रहा है। ये सब क्या है? ये सब आने वाला दिन में जो देखिए किसान ही एक ऐसा चीज है कि अन्नदाता किसान ही है, जो किसान आज जमीन चीर करके उस फसल उपजाने का जो काम करते हैं, आज वही फसल से हम लोग का आहार का काम होता है। अदर कंट्री में भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जाया जाता है। तो मैं चाहूँगा किसान को भी अटेंडेंट उनको जो सुविधाएं हैं टाइम से पहले उनको सारा सुविधाएं मुहैया होना चाहिए। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना 5 साल का जो विकास का जो शोर्त है उसको देखिए। हम कोई मार्केट में अगर सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको 2 बार 4 बार हम देखते हैं। अगर 10 रुपए का चाहे 1 रुपए का मैं अगर पेने खरीदने के लिए जाता हूं तो पहले मैं सीधे लेकर के जेब में नहीं घुस लेता हूं, पहले इसको खोल करके इसको चलाता हूं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। आखिर क्यों? ये 5 रुपए में विश्वास आपको है जो आप चलाने के लिए काम किए, लेकिन 5 साल का विश्वास आपका नहीं है, जो कि आपका बच्चा का, आपका समाज का, आपका गांव का, आपका देश का, आपका जिला का जो विकास होने वाला जो काम है उस पर ठोस बजा करके आप व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जो आपके क्षेत्र को विकास के स्वरूप में बदलने का काम करे, नए सिरे से काम करे। दलाली, घुसखोरी, ये सब सारा सिस्टम बंद होना चाहिए। इस बिंदु पर जैसे कि काम करें। आप चंद रुपए के कारण आप अपना 5 साल का विकास आप खत्म कर रहे हैं। चंद दारू के कारण आप 5 साल का विकास खत्म कर रहे हैं। कुछ लोभ के कारण आप, सबसे बड़ी बात है कि जहां लोभ है वहां पाप है। और मैं ये चाहूंगा कि आप जो आपका जो 5 साल का विकास का जो शोर्त है, निस्वार्थ भावना से आप उस कैंडिडेट को जिताइए जो आपका हक अधिकार का लड़ाई लड़े और आपकी सरजमीन का आवाज उठाने का जो काम करे, आज वो गरीब का आवाज उठाने का काम करे। गरीब का दर्द वो क्या जाने। आज हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम में हम लोग का फूस का घर जैसे कि रहा करता था, फूस का घर में जब पानी टपकता था तो हम लोग को माता पिता जैसे कि चट्टाई उड़ा करके उसको रोक दिया जाता था। वो छत और जो एसी और दुनियादारी में जो घूरते हैं देश विदेश, वो लोग गरीब का दर्द क्या जानेगा, जो गरीब की परिस्थिति नहीं देखते हैं। और जो भी कुछ व्यक्ति हैं जो गरीबी से उठ करके जो उसको चरम सीमा आगे बढ़ा के काम करते हैं, तो वो भी भूल जाते हैं आप अपना इतिहास। मैं कहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, जो व्यक्ति भूलते हैं वो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है अपने गरीब समाज के लिए। मैं चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें जिस दिन से आप लोग उस तरीका से सिस्टम से अपने घर में जिस तरीका से रहते थे, गरीबी व्यवस्था से रहते थे, आखिरकार क्यों वो दिन आप भूल जाते हैं? आप किस तरीका से आपका पूर्वज आपको पोष पाल करके बड़ा किया है, कितना दिक्कत के साथ आप पोष पाल करके आप आगे बढ़ गए हैं, तो वो दिन मत भूलिए। आपके पीछे आपके समाज में उसी तरीका उसी जिंदगी से बिलोंग करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में जो निजी स्थानीय जो नेता है जो बन के यहाँ के जाता है, MP MLA विधायक, आखिर वो उनका आवाज बुलंद करने का काम क्यों नहीं करते हैं? और टाइम से आप देख लीजिए उनको आवास का जो सुविधाएं हैं, वैसे व्यक्ति सबको अभी हम लोग पंचायत स्तरीय पूरा गांव में अलाउंस करवा देते हैं। जो भी सुविधाएं होते हैं हर एक व्यक्ति को पंचायत भवन में बैठ करके अपने समाज को सुविधा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा समाज पीछे न रहे, मेरा समाज के विकास के सोच पूरा आगे बढ़ के रहे। यही सोच के विचारधारा से मैं टाइम टू टाइम आपको 24 आवर्स में ऑफिस में और अपना जो पंचायत भवन है उसमें बैठने का काम करते हैं। कोई भी मेरे ग्रामीण आते हैं कोई वर्क के लिए, कोई काम के लिए, तो आपको 24 आवर मैं श्री फेकन पासवान अपने ग्राम पंचायत में प्रेजेंटिंग मिलता हूं अपने समाज के साथ। कभी भी दिक्कत हो
सबसे बड़ी बात है, जो जनता एक ही है, पार्टी अनेक है। हर एक पार्टी से जनता को मन टूट चुका है, दिल टूट चुका है। हकीकत माने तो किसी पार्टी पे आजकल दुनिया विश्वास नहीं करता है, सबको इग्नोर करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका साथ विश्वासघात किया गया है। आखिरकार ये विश्वासघात कर रहे हैं तो ये किसका कमी है? ये जो यहाँ से जो बन के जाते हैं, जो जीत के जाते हैं, आखिरकार उस गरीब का आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं आपके न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये दर्द भरी कहानी आप क्यों नहीं उठाते हैं? उनके हक अधिकार का लड़ाई कौन लड़ेगा? जो गरीबी से बिलोंग करते आ रहे हैं, जो गरीब घर से नजर आ रहे हैं, वो पूरा आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं यही चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से कि सही कैंडिडेट चुने, जो आपका हक अधिकार का लड़ाई लड़े, उसका कैंडिडेट चुने, तो कभी भी आपके तत्पर सेवा रहे।